लालू प्रसाद यादव पलामू आए और पलामू अपनी यात्रा 3 दिवसीय यात्रा जो थी वो पूरा करके चले भी गए। आप सबों को मैं बता दूं कि पलामू में आचार संहिता जो सादर आचार संहिता होता है उसको लेकर के पलामू न्यायालय में उन्हें उपस्थित होना था और वो सर्किट हाउस में ला करके रुके। पूरी घटनाक्रम हम आपको बताएंगे। लालू प्रसाद यादव को जब आना था एक दिन पहले पूरी शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। दुल्हन की तरह सजाने के बाद सिर्फ और सिर्फ राजद के नेताओं में हलचल मच गई। चारों तरफ से होटलें बुक होने लगी और बड़े बड़े दिग्गज नेता शीर्ष नेता जो बिहार के हैं वो भी पलामू आने लगे। अलग तरह की रौनक दिखने लगी पलामू में। साथ ही जैसे ही हेलीकॉप्टर 4 बजे लैंड करता है पलामू में चियाकी हवाई अड्डे पे, तो वहां पर जितने भी नेता जो कद्दावर नेता थे, पुराने नेता थे, बिहार के नेता थे, सब उपस्थित हो गए और राजद का समर्थन, राजद का बोलबाला पलामू में दिखाने के लिए और लालू यादव के स्वागत में वो खड़े हो गए। वहां पे से एक घटनाक्रम होती है, उनके एक सेवादार हैं, वहां चौकस पूरी तरह से व्यवस्था दुरुस्त थी, पुलिस मौजूद थे, एसडीएम तक मौजूद थे, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई उनके सेवादार से और एसडीएम को धक्का मुक्की सहना पड़ा। वैसे तो एसडीएम साहब इसकी पुष्टि नहीं करते हैं और मैं भी इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूं, पर खबर ये चला है और खबर दिखा है, इसलिए खबर बताना जरूरी है। वो अपने सेवादार के साथ फिर से दोबारा गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं सर्किट हाउस। सर्किट हाउस उसके ठीक दूसरे दिन वो अपने सभी जो पुराने मित्र हैं, पुराने उनके कार्यकर्ता हैं, उन सभी लोगों से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के का क्रम होता है कि 5-5 लोगों से मुलाकात करते हैं। इसी बीच उनके सेवादार ला करके बोलते हैं, सर खाना खा लीजिए। वो नाश्ता करने जैसे ही अंदर जाते हैं, एसी ऑन रहता है उनके कमरे में, लेकिन सेवादार कमरे में जैसे ही पंखे का स्विच ऑन करते हैं, कुछ देरों के बाद वो पंखा धू धू करके चलने लगता है। उस कमरे में हड़कंप हो जाता है, कमरे में हलचल होना शुरू हो जाता है, कमरे में लोग दौड़ने लगते हैं। बाहर जो उपस्थित है वो अंदर दौड़ना चाहते हैं और उस कमरे में जो लगे पंखे हैं उसे तुरंत वहां से रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है। उसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं, बोलते हैं लालू जी बहुत दिन बाद आए हैं आप आते हैं तो अच्छा लगता है। इसी पर वो लालू यादव को यही बात बोलकर फफक फफक कर रोने लगता है। लालू यादव अपने पुराने अंदाज में कहते हैं, भाग बुड़बक इता होत रहला, हम बीमार रह गए चल गए रहनी जेल, यही खातिर पलामू ना आवे पारल रही। यही पुरानी अंदाज जो लालू यादव को पूरे भारत नहीं विश्व में भी नाम देती है। दूसरे दिन उन्हें उसके ठीक दूसरे दिन उन्हें न्यायालय में 10 बजे उपस्थित होना होता है। वो न्यायालय में उपस्थित होते हैं और उपस्थित होने के बाद उन्हें न्यायालय में 6,000 मात्र 6,000 का दंड दिया जाता है और आर्थिक दंड दे करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। और आज पहले सुबह वो करीब 11-12 बजे वो फिर से यहाँ से रवाना होते हैं। पूरी घटनाक्रम में जेपी यादव का अहम भूमिका रहता है। जेपी यादव कहते हैं कि लालू यादव का पलामू में आना बहुत खास है। संगठन को हम मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चला रहे हैं बड़े पैमाने पर, और यह सदस्यता अभियान का 25 लाख लक्ष्य है झारखंड प्रदेश का। आज भी बैठक करेंगे कि सदस्यता अभियान की क्या वर्तमान स्थिति है। और 11 जून को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्म दिवस है। जन्म दिवस है तो लोगों में उत्साह भी है, लालू जी के प्रति जो चाहत और आकर्षण है। तो झारखंड प्रदेश में 11 जून को जहां हम आदरणीय लालू जी का जन्म दिवस मनाएंगे, वहीं उस दिन राष्ट्रीय जनता दल सदस्यता अभियान के लिए भी संकल्प दिवस के रूप में करके एक पखवाड़ा तक यानी 11 जून से 25 जून तक सघन युद्ध स्तर पर अभियान चलाने का काम करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता अभियान का।